भाग्य छोटा सा शब्द है, लेकिन सोचिए जरा इसमें ताकत कितनी है। ये हमारी जिंदगी की कहानी को ऐसे ऐसे मोड़ दे सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी यह हमें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है तो कभी एकदम से नीचे गिरा देता है। पर क्या यह सिर्फ एक अंधी ताकत है या फिर इसके पीछे के रहस्यों को समझा जा सकता है? चलिए आज भाग्य की इसी पहेली को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर को शुरू करने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो लोगों की जिनकी किस्मत उन्हें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले गई। तो चलिए कहानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, अमन और वरुण। अब अमन जो है वो बहुत मेहनती है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पूरी लगन से एक रेस्टोरेंट खोला। लेकिन खोला कहाँ? शहर के एक शांत कोने में। और हुआ क्या? पहले तो लोग ही नहीं आए और फिर किस्मत का खेल देखिए, सड़क की खुदाई शुरू हो गई, रास्ता ही बंद। दूसरी तरफ है वरुण। उसने भी रेस्टोरेंट खोला, लेकिन शहर के बिल्कुल बीचों बीच। और तभी जैसे किस्मत मेहरबान हो, ठीक उसके बगल में एक बड़ा सा मॉल खुल गया। फिर क्या था? वरुण का बिजनेस तो चल निकला रॉकेट की तरह। कमाल की बात यह है कि मेहनत में अमन कहीं से भी कम नहीं था। बस सही वक्त और सही जगह वो उसके पास नहीं थे। अमन और वरुण की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या हमारी सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या हम सब हवा में उड़ते पत्तों की तरह हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं? शायद इसका जवाब हमें विज्ञान में मिल सकता है। तो चलिए अब जरा भाग्य के इस रहस्यमयी पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि भाग्य शायद उतना भी अनजान नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सेरेंडिपिटी। इसका मतलब है अचानक से कुछ ऐसा मिल जाना जिसकी हम तलाश भी नहीं कर रहे थे। ये जिंदगी के वो खूबसूरत अनप्लैन्ड मोमेंट्स होते हैं जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देते हैं। और यहीं पर केओस थ्योरी का आइडिया आता है। ये थ्योरी कहती है कि एक बहुत छोटी सी घटना, जैसे किसी तितली का पंख फड़फड़ाना, दुनिया के दूसरे कोने में तूफान ला सकता है। अब जरा सोचिए, एयरपोर्ट पर किसी अजनबी से हुई सिर्फ 5 मिनट की बातचीत किसी के करियर की सबसे बड़ी डील बन जाए। ये छोटी छोटी मामूली लगने वाली घटनाएं बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। और ये बात मैल्कम ग्लैडवेल के विचार को बहुत ही शानदार ढंग से सामने रखती है। उनकी किताब आउटलायर्स यही तो बताती है कि बड़ी सफलता सिर्फ किसी के टैलेंट या मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि बाहरी चीजों पर भी निर्भर करती है, जैसे सही समय और सही माहौल। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन यहां एक और पहेली है। अगर मौके बाहरी दुनिया में हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही जगह पहुंच जाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? इसका जवाब शायद हमारे अंदर ही छुपा है। तो अब हम भाग्य के बाहरी फैक्टर्स से थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, हमारे दिमाग की तरफ। ऐसा लगता है कि भाग्य सिर्फ हमारे साथ होता नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता भी इसे बनाने में एक बड़ा रोल निभाती है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। साइंस का कहना है कि ये जो लक या भाग्य है ना, ये कोई बाहर से आने वाली जादुई शक्ति नहीं है। नहीं, ये असल में हमारे दिमाग का खेल है, एक तरह की मानसिक अवस्था, एक माइंडसेट। मतलब भाग्य कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। जो लोग खुद को लकी मानते हैं ना, उनमें कुछ कॉमन बातें देखी गई हैं। वे आमतौर पर पॉजिटिव सोचते हैं। उनका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुला रहता है। वो फेलियर से घबराते नहीं, बल्कि उसे एक सबक की तरह देखते हैं। और सबसे जरूरी, वो उन छोटे छोटे मौकों को भी देख पाते हैं जिन्हें नेगेटिव सोचने वाले लोग अक्सर मिस कर देते हैं। इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। देखिए, जब हम अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये हमें खुश और मोटिवेटेड महसूस कराता है। और इसी वजह से हम नए अवसरों को खोजने और उन्हें अपनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ अच्छा सोचने से ही सब कुछ नहीं बदल जाता। हमें यह भी मानना होगा कि कुछ चीजें, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली और गंभीर सच की, जिसे कहते हैं बर्थ प्लेस लॉटरी। यानी हम कहाँ पैदा होते हैं, ये बात हमारे मौकों को पहले से ही कैसे तय कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्चा जो एक बड़े शहर में पैदा होता है और दूसरा जो किसी दूर दराज के गांव में, क्या दोनों की जिंदगी की शुरुआत एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। शहर में बेहतर स्कूल, नौकरी के ज्यादा मौके, अच्छी हेल्थ केयर मिलती है। वहीं गांव में इन चीजों की कमी हो सकती है।
ये एक छोटा सा फर्क किसी के भविष्य की पूरी नींव को बदल कर रख सकता है। और ये अंतर सिर्फ शहर और गांव का नहीं है। शायद हमारी जिंदगी में भाग्य का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे पास किस देश का पासपोर्ट है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता ही तय कर देती है कि हमारे लिए दुनिया के कितने दरवाजे खुले हैं और कितने बंद। तो हमने बाहरी संयोगों को देखा, अपने अंदर की मानसिकता को समझा और उन परिस्थितियों को भी जाना जो बदल नहीं सकती। तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी के साथ हम करें क्या? चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। तो आखिर में भाग्य है क्या? इसे एक पावरफुल कॉकटेल की तरह समझिए। इसमें 3 चीजें मिली हैं। पहली चीज है बाहरी संयोग, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। दूसरी, हमारी परिस्थितियां, जैसे हम कहाँ पैदा हुए। और तीसरी, हमारी अपनी सोच, हमारा माइंडसेट, जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। तो सवाल उठता है, क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं? जवाब है, कुछ हद तक हाँ। पहला कदम, अपने स्किल्स को बेहतर बनाइए, क्योंकि बिना तैयारी के मिला हुआ मौका भी बेकार चला जाता है। दूसरा, दिमाग को खुला और पॉजिटिव रखिए ताकि मौकों को पहचान सके। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, जब मौका मिले तो उस पर एक्शन लेने की हिम्मत रखिए। ये हमें उस बहुत ही मशहूर और गहरी कहावत पर ले आता है जो इस पूरी बातचीत का सार है। किस्मत तब बनती है जब तैयारी और अवसर का मिलन होता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन लकी है और कौन नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब मौका दरवाज़ा खटखटाएगा तो क्या हम उसे पकड़ने के लिए